जय माता दी दोस्तों। माँ दुर्गा का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री देवी को समर्पित होता है। नवरात्रि के 9वें दिन कैसे करें माँ सिद्धिदात्री का पूजन, जानिए तिथि, मंत्र एवं कथा क्या है, इसके बारे में चलिए बताते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माता दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ है देने वाला, अर्थात सिद्धिदात्री का अर्थ है अलौकिक शक्ति को प्रदान करने वाली। माँ दुर्गा का सिद्धिदात्री रूप सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करता है। इस रूप में माँ कमल पर विराजमान है और 4 भुजाओं वाली है। वह अपने हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख धारण करती है। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। माता सभी प्रकार की अज्ञानता को दूर करती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, निशित्व एवं वाशित्व 8 सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तथा असंतोष, आलस्य, ऐश्वर्य, द्वेष आदि सभी प्रकार की बुराइयों से छुटकारा प्राप्त होता है। भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की पूजा करके सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था तथा उनका आधा शरीर नारी का हो गया था, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। जब ब्राह्मण पूरी तरह से अंधेरे से भरा एक विशाल शून्य था, दुनिया में कभी कहीं कोई संकेत नहीं था, लेकिन तब दिव्य प्रकाश की एक किरण जो कभी विद्यमान होती है और हर जगह फैल जाती है, प्रत्येक शून्य को रोशन करती है। प्रकाश का यह समूह निराकार था। अचानक इसने एक आकार लेना शुरू कर दिया और अंत में वह एक दिव्य महिला की तरह लग रही थी, जो स्वयं देवी महाशक्ति के अलावा कोई नहीं थी। सर्वोच्च देवी ने आगे आकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया। उन्होंने त्रिदेव को सलाह दी कि वे दुनिया के कर्तव्य को निभाने की अपनी भूमिका को समझने के लिए चिंतन करें। देवी महाशक्ति के कहे अनुसार आत्मचिंतन करते हुए और त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और उनकी कई वर्षों तक तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। देवी माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु जी को लक्ष्मी और शिव शंकर जी को आदिशक्ति भेंट की। सिद्धिदात्री माँ ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का कार्यभार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि और उसके प्राणियों की संरक्षण का कार्य दिया और महादेव को समय आने पर संसार का संहार करने के लिए कार्यभार सौंप दिया। वह उन्हें बताती है उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नियों के रूप में हैं, जो उन्हें उनके कार्यों को करने में मदद करेंगी। देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें चमत्कारी शक्तियाँ भी प्रदान करेंगी, जो उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करेंगी। अलौकिक शक्तियाँ देते हुए उसने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। इस प्रकार 2 भागों में आदमी तथा औरत, देव तथा दानव, पशु तथा पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य सितारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्र से भर गया।
सौरमंडल 9 ग्रहों के साथ पूर्ण था। पृथ्वी पर विशाल महासागरों, झीलों, नदियों आदि का निर्माण हुआ। सभी प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई थी और उन्हें उचित आवास दिए गए थे। इस प्रकार देवी सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार का कार्य संचालित हुआ। कैसे करें नवरात्रि के आखिरी दिन सिद्धिदात्री माँ की पूजा? घी का दीपक जलाने के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो भी फल या भोजन माँ को अर्पित करें वो लाल वस्त्र में लपेट कर दें। निर्धनों को भोजन कराने के बाद ही खुद कुछ खाएं। नवमी तिथि पर साधारणतया माता दुर्गा का पूजन, अर्चन, हवन किया जाता है, लेकिन इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता सिद्धिदात्री है। सभी सिद्धियों को देने वाली माता कृपालु माँ सिद्धिदात्री के मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सिद्धिदात्री देवे नमः। इस प्रकार इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में माँ सिद्धिदात्री और जय माता दी जरूर से लिखें। जय माता दी।